जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको बिहार सिविल कोड और बिहार पुलिस का लगातार आपको वीडियो मिल रहा है। और मैथ सेक्शन का स्पेशली आपको इस चैनल पर चलाया जाता है और बेहतरीन तरीके से हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है और बहुत ही शानदार तरीके से आप देखते हैं और सुनते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं, क्योंकि मैथ का सवाल बनाते समय पेन और पेपर लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ सुधार नहीं होगा। यकीन मानिए, भरोसा करिए, आपको प्रैक्टिस बहुत करना होता है। जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हर सवाल हलवा होगा, हर सवाल आसान होगा। समझ पा रहे हैं बात? तो उसमें से मैंने ये लिया है टाइम इन वर्क का सवाल, और धाकड़ प्रश्न है, धाकड़ ट्रिक है। यकीन मानिए आपको मजा आ जाएगा, बहुत कुछ आप सीख कर जाइएगा। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा कर जाएगा, भरोसा रखिए। तो ये टाइम एंड वर्क है। इसके पहले मैंने चैप्टर वाइज और भी मैंने कराया है, जैसे मान लीजिए कि प्रॉफिट लॉस हुआ, आपका पार्टनरशिप हुआ, सीआई और एसआई हुआ, परसेंटेज हुआ। ये सब चैप्टर मैंने अलग अलग वीडियो में करा रखा है। उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, और नहीं तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, वहां से भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है, अंत तक देखिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ये रहा अगला स्लाइड, और आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या करें, सब लोग लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है ना? बहुत शानदार। ये रहा आज का पहला सवाल, और देखिए कि बहुत ही आसान सवाल है पहला सवाल, और देखिए कैसे चटकाएंगे। देखिए बोला क्या है कि ए एक काम को 18 दिन में करता है। समझिए बात, ये जो है इसका ट्रिक क्या है, आराम से देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। ट्रिक देखिए, बोला है कि ए जो है किसी काम को 18 दिन में करता है, और बी जो है उसी काम को 36 दिन में करता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो कहिएगा कि टोटल वर्क इसका एलसीएम होता है। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 18 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 36। यही टोटल वर्क होता है, यही 36 क्या होता है? टोटल वर्क होता है। अच्छा, 18 से 36 में भाग देंगे तो 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। 36 से 36 में भाग देंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब एक दिन में ए जो है 2 यूनिट काम करता है और बी जो है 1 यूनिट काम करता है। बोला है कि यदि वे 9 दिनों एक साथ काम करते हैं, 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो कितना प्रतिशत शेष काम बच जाएगा? 9 दिन का काम निकालना है। एक बात बताइए, एक दिन में ए जो है 2 यूनिट काम करता है और बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो 1 और 1 मिलकर, 1 और 2 मिलकर कितना हो गया? एक दिन में 3 यूनिट काम हो गया। एक दिन में कितना काम हो गया? 3 यूनिट काम हो गया, और करना कितना है? 9 दिनों तक। तो 9 दिन का काम कितना हो जाएगा? तो कहेगा 9 3 27। 9 दिन का काम कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 27। यानी आपको बता दें कि 36 में से 27 काम हो चुका है। 36 में से 27 काम हो चुका है, तो शेष बचेगा कितना? शेष बचेगा कितना? तो कहिएगा 9 काम बचेगा। शेष काम कितना बचेगा? 9। कितना में? तो कहिएगा 36 में। तो 100 पर कितना? 100 पर कितना? तो 9 चौका हो गया 36। 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार में कटेगा, मतलब शेष काम बच जाएगा 25%। शेष कितना काम बच जाएगा? तो कहेगा कि 25%, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन हो गया डी। ऑप्शन हो गया डी। और कि एक कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार तरीके से आप सीखेंगे। ये रहा अगला सवाल, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। बड़ा ही प्यारा प्यारा सवाल है और बड़ा ही अद्भुत अद्भुत सवाल है। देखिए, सीखिए, और हर सवाल को एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। देखिए, सवाल में बोला है, सवाल कहता है कि अमर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। देखिए, अमर जो है एक काम को 30 दिन में करता है, और रमन उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना होगा? तो कहेगा कि 30 होगा। टोटल वर्क कितना होगा? तो कहेगा कि 30 होगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30। 30 से 30 में भाग देंगे तो कितना होगा? तो कहेगा 1 यूनिट होगा।
15 से 30 भाग देंगे तो कितना होगा, तो कहेगा कि 2 यूनिट होगा। समझ गए। अब देखिए, अब एक बात बताइए कि ये जो है एक अमर जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और रमन जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत हो जाएगा। 4 दिन का काम निकालना है। एक बात बताइए, दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो 1 यूनिट और 2 मिलकर कितना हो गया, 3 यूनिट। कितना हो गया, 3 यूनिट। 3 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, तो 4 दिन का कितना काम हो जाएगा, तो कहेगा कि 4 3 12, बोला है ना, 4 दिन मिलकर काम करते हैं तो काम हो गया कितना, 12। और यही 12 बोला है कि इस टोटल का कितना प्रतिशत है, तो लिखेंगे 12/30। टोटल का बोला है ना 30 का, तो 30 और इंटू 100 तो 4 3 से काटेंगे, 3 चौका 12 हो गया, और 3 से काटेंगे 10 बार में 1 0 से 1 0, तो 10 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी 40% काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 40% काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। ऑप्शन हो गया सी। कौन सा बाबू, ऑप्शन हो गया सी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि ए जो है एक कार्य को 36 दिन में कर सकता है। ए जो है एक कार्य को 36 दिन में कर सकता है, और बी जो है उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो वे कितने दिनों में उसे पूरा करने में सक्षम होंगे, कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो इसका एलसीएम निकाल कर, तो 12 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 36 हो जाएगा। 36 से 36 भाग देंगे तो 1 यूनिट हो गया, और 12 से 36 भाग देंगे तो 3 यूनिट हो गया। मतलब यह कि करना किसको है, ए और बी दोनों को मिलकर करना है। कितना टोटल काम है, तो कहेगा कि टोटल काम 36 से, टोटल काम 36 से। करना किसको है, ए और बी दोनों को मिलकर। ए एक दिन में 1 यूनिट, बी एक दिन में 3 यूनिट, मिलकर कितना हो गया, 4 यूनिट काम करेगा। तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना दिन में, 4 से 36 भाग देंगे तो 9 आएगा। 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 9 दिन में दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन हो जाएगा बाबू डी। बड़ी आसानी से आप चटकाएंगे। आप बस देखते रहिए, सीखते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। सवाल देखिए अगला क्या कहता है। कहता है देखिएगा कि ए, ठीक है, बी और सी तीनों मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, अच्छा, बी और सी मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ए अकेला कितना दिन में करेगा, पूछा है सवाल में कि ए अकेला अगर काम करता है तो कितना दिन में कंप्लीट कर देगा। तो सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे। 15 और 20 का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये टोटल वर्क होता है, एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। 15 से भाग देंगे 60 में तो 4 यूनिट हो गया, और 20 से भाग देंगे 60 में तो 3 यूनिट हो गया। मतलब यह कि ए बी सी तीनों मिलकर अगर करते हैं तो 4 यूनिट काम होता है। बी और सी मिलकर काम करते हैं तो 3 यूनिट होता है। तो एक बात बताइए, बी और सी मिलकर 3 यूनिट, तो 3 यूनिट यहाँ रखेंगे जब 3 यूनिट, तब बचेगा कितना यहाँ, तभी तो जोड़ने के बाद 4 होना चाहिए। मतलब 1 यूनिट होगा। ए का कितना होगा, 1 यूनिट, अभी तो 3 और 1 मिलकर 4 होगा, 4 होगा ना। मतलब ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करना है। करना किसको है, तो कहेगा कि ए को करना है अकेले। कितना टोटल काम है, तो कहेगा कि टोटल काम 60 है। टोटल काम 60 है, और इसकी क्षमता कितनी है, 1 है। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 60 दिन हो जाएगा। यानी 60 दिन में काम जो है वो कंप्लीट कर देगा। अगर ए करता है अकेले, अगर काम करता है ए, तो 60 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 60 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आ गई तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि क्या करें कि वीडियो को लाइक कर दे। अगर पसंद आ रहा है, सब कुछ बेहतर लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल है, क्या कहता है, देखते रहिए, सीखते रहिए। इसमें थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो सवाल में कहता है पी क्यू आर मिलकर 20 दिन में काम को करते हैं। पी क्यू
और आर तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। अच्छा, पी अकेले अगर करे तो कितना दिन में काम हो जाएगा? 40 दिन में काम हो जाएगा। अगर क्यू अकेले काम करे तो कितना दिन में हो जाएगा? तो कहिएगा कि 60 दिन में हो जाएगा। तो आर अकेला कितना दिन में काम कर देगा? तो सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकलेगा कैसे? तो इसका एलसीएम निकाल कर, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 120 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, 20 से 120 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 6 यूनिट होगा। 40 से 120 में भाग देंगे तो कितना होगा? तो कहेगा कि 3 यूनिट होगा। और 60 से 120 में भाग देंगे तो कितना होगा? 2 यूनिट होगा। अब एक बात बताइए, समझिए बात, P प्लस Q प्लस R तीनों मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं? तो कहेगा कि 6 यूनिट काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें बताइए ये 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। कौन कौन? P, Q और R। एक बात बताइए, P का कितना क्षमता है? तो कहेगा कि P का कितना क्षमता है? 3 यूनिट आया है। अच्छा, Q का कितना क्षमता है? तो कहेगा कि Q का कितना आया है? 2 यूनिट आया है। कितना आया है? Q का 2 यूनिट आया है। और तीनों मिलकर कितना है? तो कहेगा 6 यूनिट है। P का क्षमता 3 है, Q का क्षमता 2 है, और P, Q, R तीनों मिलाकर 6 है। तीनों मिलाकर 6 है। तो बताइए R का कितना होगा? तो 3 2 मिलकर 5 हो गया, तो 1 बच जाएगा, वही तो R का होगा। तभी तो 3 और 2 5 1 मिलकर 6 होगा ना। इसका मतलब R की क्षमता कितनी हो गई? 1 हो गई। R की क्षमता कितनी हो गई? 1 यूनिट हो गई। करना किसको है? तो कहेगा R को करना है। टोटल काम कितना है? तो कहेगा टोटल काम 120 है। टोटल काम कितना है बाबू? 120 है। करेगा कौन? R की क्षमता कितनी है? 1 यूनिट। 1 यूनिट से भाग देंगे तो कितना होगा? तो काम 120 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। काम जो है 120 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कैसे बनेगा। ये भी वैसे ही है। देखिए, बोला है इसमें कि x जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, y जो है उसी काम को 45 डेज में कर सकता है, और z जो है उसी काम को 90 डेज में करता है, 90 दिन में। तो बोला है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? तीनों मिलकर अगर काम करें तो काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तो सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि 90 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 90। टोटल वर्क का मतलब एलसीएम 15, 45 और 90 का एलसीएम कितना होगा? 90 होगा। यही टोटल वर्क होता है। अच्छा, 15 से 90 भाग देंगे तो कितना होगा? 6 होगा। 45 से 90 भाग देंगे तो कितना होगा? 2 होगा। और 90 से 90 में भाग देंगे तो कितना होगा? 1 यूनिट होगा। अच्छा, करना है किसको? तो कहेगा x, y और z को करना है। टोटल काम कितना है? तो कहेगा टोटल काम 90 है। टोटल काम कितना है? 90 है। अच्छा, x का 6 यूनिट है, y का 2 यूनिट है और z का 1 यूनिट है। टोटल कितना यूनिट हो गया? तो कहेगा 2 6 2 8 8 1 9 यूनिट काम होगा। तीनों मिलकर अगर करते हैं तो एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। और टोटल काम कितना है? 90 काम है। तो 9 की क्षमता से अगर करेंगे तो टोटल काम कितना दिन में हो जाएगा? तो कहेगा कि 10 दिन में हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा बाबू? तो कहेगा कि 10 दिन में हो जाएगा। आपका काम जो है 10 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो ये आपका आंसर हो गया 10 डेज, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन हो जाएगा डी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बिना किसी समस्या के, बिना कोई दिक्कत के। ठीक है ना। आगे देखिए, सवाल बहुत ही आपका एग्जाम ओरिएंटेड है और ऐसे ही सवाल पूछता है। ठीक है ना। अभी और भी क्वेश्चन है, आप जाइएगा मत, अंत तक देख कर जाइएगा। हर क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ सीखिएगा। वैसे एक ही टाइप के 3-4 सवाल हम रखे हैं, 3 सवाल 4 सवाल 5 सवाल, ताकि आपको पूरी तरीके से उस पर पकड़ बन जाए। देखिए, सवाल में बोला है कि U, V और W मिलकर 15 दिन में किसी काम को करते हैं। कौन कौन? देखिए, U, V और W तीनों मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला है U जो है, U अकेले एक काम, उसी काम को 60 दिन में करता है, और V और W कितना दिन में उस काम को करेंगे ये बताना है।
V और W उस काम को कितना दिन में करेंगे ये बताना है। सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना होगा तो कहेगा 15 और 60 का टोटल वर्क कितना होगा, 60 होगा। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। 15 से भाग देंगे 60 में तो 4 यूनिट होगा, और 60 से 60 भाग देंगे तो 1 यूनिट होगा। अब एक बात बताइए, समझिएगा ज़रा, एक बात बताइए, आपको जो 4 यूनिट दिया है यहाँ पर, ये U V W तीनों को मिलाकर, अच्छा यहाँ पर U का कितना यूनिट आया है, 1 यूनिट। जब U का 1 यूनिट यहाँ भरिएगा तो बाकी U और मतलब V और W का कितना बच जाएगा, V और W का कितना यूनिट बच जाएगा, U V W मिलाकर 4 यूनिट काम हो गया। U अकेले 1 यूनिट काम कर दिया, तब बच गया जो V और W कितना यूनिट काम करेगा, तो कहेगा कि 4 में से घटा देंगे तो 3 यूनिट होगा। तभी तो 3 और 1 मिलकर 4 हो रहा है। इसका मतलब V और W मिलकर 3 यूनिट काम कर देते हैं। करना किसको है तो कहेगा कि V और W को ही करना है। टोटल काम कितना है तो कहेगा कि टोटल काम 60 है। टोटल काम कितना है बाबू, 60 है, ठीक है। इनकी क्षमता कितनी आ गई, V और W की कितना यूनिट क्षमता आ गई तो कहेगा 3 यूनिट हो गई। 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा तो कहेगा कि 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा बाबू तो कहेगा 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन हो गया कौन सा बाबू, बी ऑप्शन हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, इस सवाल का आंसर क्या होगा बाबू तो कहेगा कि आंसर हो जाएगा बी। कौन आंसर हो जाएगा तो कहेगा कि बी आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। बहुत ही शानदार और बेहतरीन ये सवाल है, बस देखिए सीखिए और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कहता है, कहता है कि अमन और रमन मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। देखिएगा, अमर और रमन एक काम को करते हैं कितना दिन में, 30 दिन में। अच्छा, रमन और मनन, रमन आते हैं और मनन आते हैं। अब ये दोनों मिलकर कितना दिन में काम करते हैं तो कहेगा कि ये 36 दिन में करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मनन और अमन आते हैं, मनन और अमन आते हैं। ये दोनों मिलकर कितना दिन में काम को करते हैं तो कहेगा कि 45 डेज में करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकालेंगे। सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क का मतलब एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, एक बात बताइए, इनका एलसीएम होगा कितना तो कहेगा कि सबसे पहले इसमें से 9 कॉमन अगर लेते हैं तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 180 कर दें, बिल्कुल 180 इसका टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना लिख देते हैं तो कहेगा कि टोटल वर्क लिख देते हैं 180। टोटल वर्क लिख देते हैं कितना बाबू तो कहेगा कि टोटल वर्क लिख देते हैं 180। अब एक बात बताइए, 30 से भाग देंगे 180 में, 30 से भाग देंगे 180 में तो कितना होगा तो कहेगा कि 3 छक 18 यानी 6 यूनिट काम हो गया। अच्छा, 36 से भाग देंगे इसमें तो 36 से भाग देंगे तो 36 पचे 180 होता है, 5 यूनिट हो गया। कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट। अच्छा, 45 से जब इसमें भाग देंगे तो 45 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा तो कहेगा कि 4 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट हो गया। अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ इधर हम ऐड करें तो ए अमन और अमन तो 2 अमन हो गया। अच्छा, यहाँ पर रमन और रमन देखे तो 2 रमन हो गया, और मनन और मनन देखे तो 2 मनन हो गया। तीनों मिलकर अगर करते हैं तो कितना यूनिट काम हो गया तो 6 या 5 11, 11 4 15 यानी 15 यूनिट काम हो गया। कितना यूनिट, 15 यूनिट। यानी अगर 2 हम कॉमन ले लें तो A प्लस R प्लस M हो जाएगा कितना बाबू, 15/2, यानी इसका मतलब कि 7.5 या 15/2 ही रख देते हैं। अब एक बात देखिए, अब एक बात समझिए, करना किसको है तो कहेगा कि तीनों को करना है। किसको किसको तो अमन को, रमन को और मनन को, तीनों को करना है। अच्छा, काम टोटल है कितना तो कहेगा टोटल काम 180 है। टोटल काम कितना है बाबू, 180 है। अच्छा, इनकी तीनों की क्षमता कितनी आ गई है तो कहेगा कि 15/2, 15/2। ये 2 नीचे से ऊपर चला जाता है, नीचे से ऊपर चला गया। 15 से काटेंगे, 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी 12 दूना हो गया 24। यानी अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 24 दिन में काम क्या हो जाएगा बाबू, कंप्लीट हो जाएगा, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया, बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा बाबू तो कहेगा ऑप्शन हो जाएगा सी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई ना। बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है
और बहुत ही आसान आसान सवाल है आज के सेशन में, है ना। बहुत आसान आसान सवाल है। देखिए कैसे चटकाते हुए चलेंगे और एक ही टाइप के कितना सवाल मिल रहा है। देखिए, देखो सवाल में बोला है, सवाल में क्या कहता है ये देखिए। सवाल कहता है कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को कितना दिन में करता है, तो कहेगा कि 12 दिन में करता है, ठीक है। सी जो है उसी काम को कितना दिन में करता है, तो कहेगा कि 15 दिन में करता है, बहुत शानदार। अच्छा, तीनों मिलकर अगर काम करें, तीनों मिलकर अगर काम करें तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनका एलसीएम निकाल देते हैं। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू एलसीएम, 60 हो जाएगा। और यही एलसीएम टोटल वर्क होता है, यही एलसीएम टोटल वर्क होता है। अब देखिए, अब बोला है इसमें एक बात बताइए, 10 से 60 भाग देंगे तो कितना यूनिट होगा, तो कहेगा 6 यूनिट होगा। 12 से 60 भाग देंगे तो कितना यूनिट होगा, तो कहेगा कि 4 यूनिट होगा। और 15 से 60 भाग देंगे तो कितना यूनिट होगा, तो कहेगा कि 5 यूनिट यहाँ आएगा। 12 25 60 होता है ना, 5 यूनिट आएगा। और 15 से 60 भाग देंगे तो कितना होगा, 4 यूनिट आएगा। करना किसको है, तो करना ए बी सी तीनों को मिलकर करना है। अच्छा, टोटल काम कितना करना है, तो कहेगा टोटल काम 60 करना है। टोटल काम कितना है, 60 आया है। अच्छा, क्षमता कितना है, तो कहेगा 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 क्षमता है। तो 15 से भाग देंगे तो कितना दिन में काम हो जाएगा, तो 15 चौका 60, यानी 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर तीनों मिलकर उसको काम करते हैं उस काम को, तो 4 दिन में वो काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई है। तो अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। देखो सवाल में बोला है कि ए और बी, समझिए बात, ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। कौन कौन, तो कहेगा ए और बी दोनों मिलकर एक काम को कितना दिन में, तो कहेगा कि 24 दिन में करते हैं, ठीक है। अच्छा, बी उस कार्य का, देखिए यहाँ देखिए, बी जो है एक काम है 1/3 काम जो है 12 दिन में करता है। 1/3 काम 12 दिन में करता है, तो एक काम कितना दिन में करेगा, तो 12 3 36 हो जाएगा। यानी बी जो है उस काम को अकेले 36 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 36 दिन में करता है। तो सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकालेंगे। बोला है कि ए अकेला कितना दिन में कर देगा, ए अकेला कितना दिन में कर देगा। तो सबसे पहले इसको हटा दीजिए, सबसे पहले हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना होगा, तो कहेगा कि 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया, 72 हो गया। मतलब एलसीएम 24 और 36 का एलसीएम 72 हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, 24 से 72 में भाग देंगे तो कितना यूनिट आएगा, 3 यूनिट आएगा, बहुत शानदार। अच्छा, 36 से 72 में भाग देंगे तो कितना होगा, 2 यूनिट होगा। यानी इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं। कितना यूनिट, 3 यूनिट। और बी जो है अकेले 2 यूनिट काम करता है। बी जो है अकेले 2 यूनिट काम कर दिया और दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं, तो ए कितना काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। तभी तो 1 और 2 मिलकर 3 होगा, ठीक है ना। यानी ए की क्षमता कितनी हो गई, 1 यूनिट हो गई। ए की क्षमता 1 यूनिट। करना किसको है, तो कहेगा ए को करना है। करना किसको है, तो कहेगा ए को करना है। और टोटल काम कितना है, तो कहेगा कि टोटल काम 72 है। और ए की क्षमता कितनी है, 1 है। यानी 1 से भाग देंगे तो कितना काम हो जाएगा, यानी 72 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो कहेगा कि 72 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा अगर ए अकेले काम करता है तो। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन कौन हो गया बाबू, तो कहेगा ऑप्शन हो गया डी, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। बड़ा ही शानदार और अद्भुत ट्रिक है। बस देखिए, सीखिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बड़ा ही प्यारा है। देखिए क्या कहता है। कहता है इसमें कि ए जो है और बी है और सी है, तीनों मिलकर 2 घंटे में काम को करते हैं। कोई काम है जो तीनों मिलकर 2 घंटे में कर देते हैं। और ए अकेले जो है वो 6 घंटे में करता है। और बी जो है अकेले अगर करता है तो 5 घंटा में कर देता है। तो सी अकेले उस काम को कितना घंटा में कर देगा, ये पूछ दिया है। तो सबसे पहले इस तीनों का टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो एलसीएम निकाल कर। एलसीएम कितना होगा, तो कहेगा कि 6 5 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। 2 से भाग देंगे 30 में, तब 15 यूनिट हो गया, बहुत शानदार। अच्छा, 6 से 30 में भाग देंगे तो 5 यूनिट हो गया, बहुत शानदार। 5 से 30 में भाग देंगे तो 6 यूनिट हो गया, बहुत शानदार। यानी एक बात बताइए,
ऐसे समझिए ए प्लस बी प्लस सी, 3 आदमी हैं, 3 आदमी हैं, तीनों मिलकर जो है वो 15 यूनिट काम करते हैं। तीनों मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं? 15 यूनिट काम करते हैं। अच्छा, ए जो है 5 यूनिट काम करता है, बी जो है 6 यूनिट काम करता है, तो सी कितना करेगा कि 15 हो जाए? तो 15 में से 6 और 5 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। यानी सी की क्षमता हो गई 4। करना किसको है? तो कहिएगा कि सी को करना है। अच्छा, सी को करना है तो टोटल काम कितना है? तो कहेगा कि टोटल काम 30 है। टोटल काम कितना है? 30 है। और करना है सी को, तो सी की क्षमता कितनी है? 4 है। और भाग देंगे तो 2 से 15 बार में, 2 से 2 बार में, अच्छा 2 से भाग देंगे 15 में तो 7 होल 1/2, 7 होल 1/2 हो जाएगा। इतना घंटा में काम कंप्लीट हो जाएगा। 7.5 घंटा में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर सी अकेले काम करता है तो 7.5 घंटा में वो काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गई है ना? बड़ा ही प्यारा सवाल है और बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट भी है, ट्रिक भी है। बस इसी ट्रिक और इसी कंसेप्ट के साथ हर सवाल को चटकाते हुए चलना है। बस देखिए और सीखिए, इसमें कोई ताकत नहीं है। सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि ए और बी जो है मिलकर, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है। और बी और सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, समझ गए। ए बी सी तीनों मिलकर अगर करते हैं तो उस काम को कितना दिन में कर देते हैं बाबू? तो कहिएगा कि 6 दिन में कर देते हैं। तो ए और सी अगर करना चाहे तो कितना दिन में कर देगा? ए और सी मिलकर काम करना चाहता है तो कितना दिन में काम समाप्त करेगा? तो देखिए, इसमें भी तीनों का टोटल वर्क निकालिए। कैसे निकलेगा? तो 8, 12, 6 का टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो कहिएगा कि 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इनका टोटल वर्क? 24 हो जाएगा। एलसीएम निकालते हैं। टोटल वर्क का मतलब एलसीएम, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अच्छा, 8 से भाग देंगे 24 में तो कितना होगा? 3 यूनिट होगा। 12 से 24 में भाग देंगे तो 2 यूनिट हो गया। और 6 से 24 में भाग देंगे तो 6 चौका 24, 4 यूनिट हो गया। मतलब यह, मतलब क्या? मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हो गया। अब देखिए, अब एक बात बताइए, करना किसको है? ए और सी दोनों को करना है। ए और सी दोनों को करना है। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, यहाँ ए है, बी है और सी है, तीनों मिलकर 4 यूनिट करते हैं। तीनों मिलकर कितना यूनिट काम करते हैं? 4 यूनिट करते हैं। अच्छा, इसमें सी को करना है ना, ए और सी दोनों को करना है। ए और सी को दोनों करना है तो ए की क्षमता पहले निकालना पड़ेगा। तो ए की क्षमता कैसे निकलेगा? तो बी और सी की क्षमता रखेंगे। तो बी और सी की क्षमता कितनी है? 2 है। बी और सी की क्षमता कितनी है? 2 है। 2 इधर जाकर घटेगा तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा? 2। 2 किसकी क्षमता आएगी? ए की, यानी ए की क्षमता हो गई 2 यूनिट। ए की क्षमता हो गई 2 यूनिट। अच्छा, अब सी की क्षमता निकालना है। तो सी की क्षमता निकालने के लिए ए और बी का यूनिट रखना पड़ेगा। तो ए और बी का कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। इसका मतलब ए और बी मिलकर 3 यूनिट करते हैं। ए और बी मिलकर 3 यूनिट करते हैं और टोटल जो है ए बी सी तीनों मिलकर 4 यूनिट करते हैं। तो 3 इधर जाकर घटेगा तो 4 में से 3 जगह तो 1 होगा। 1 किनका यूनिट हो जाएगा? तो सी का हो जाएगा। 1 किनका यूनिट हो जाएगा? तो सी का हो जाएगा। यानी सी की क्षमता 1 हो गई। सी की क्षमता 1 यूनिट हो गई। अब देखिए, अब चूंकि करना है ए और सी दोनों को, तो ए और सी को करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ टोटल काम कितना है? तो कहिएगा टोटल काम 24 है। टोटल काम कितना है बाबू? 24 है। ए और सी को करना है तो ए का 2 क्षमता, सी का 1 क्षमता, मिलकर कितना यूनिट हो गया? 3 यूनिट हो गया। ए और सी मिलकर कितना यूनिट हो गया? 3 यूनिट हो गया। तो 3 से भाग देंगे 24 में तो कितना काम हो जाएगा? यानी 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? तो कहेगा कि 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन हो गया सी। ऑप्शन हो गया आपका सी, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही कंसेप्चुअल सवाल है। आप एक एक झटके में चटका रहे हैं, देख पा रहे हैं कि बड़ा ही बेहतरीन सवाल है और इसमें कोई ताकत नहीं है। इसमें कोई ताकत नहीं है, बड़ा ही प्यारा प्यारा सवाल है। अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए, बोला है कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। देखिएगा, ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी जो है उसी काम को 30 दिन में कर सकता है।
समझिए बात, ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर कितना दिन में काम कंप्लीट करेंगे? तो सबसे पहले इसका टोटल वर्क कितना होगा? तो कहेगा कि 60 होगा। टोटल वर्क कितना होगा? 60 होगा। 20 से 60 भाग देंगे तो कितना यूनिट? 3 यूनिट होगा, ठीक है। 30 से 60 भाग देंगे तो कितना यूनिट होगा? 2 यूनिट होगा। करना किसको है? तो ए और बी दोनों को मिलकर करना है। ए और बी दोनों को मिलकर करना है। टोटल काम कितना है? तो कहेगा टोटल काम 60 है। टोटल काम कितना है? 60 है। अच्छा, ए की 3 यूनिट अब बी के 2 यूनिट मिलकर कितना हो गया? 5 यूनिट हो गया। तो 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ए और बी मिलकर अगर काम करते हैं तो काम जो है 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा बाबू? डी, सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल, देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल कहता है कि ए और बी, समझिए बात, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं। ए अकेले उस काम को 9 दिन में करता है। ए अकेले उस काम को 9 दिन में करता है, तब बी अकेले कितना दिन में करेगा? तो सबसे पहले इसका टोटल वर्क कितना होगा? एलसीएम 18 हो जाएगा। 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 18 हो जाएगा और यही टोटल वर्क होता है। 6 से भाग देंगे 18 में तो 3 यूनिट हो गया। 9 से भाग देंगे 18 में तो 2 यूनिट हो गया। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं और ए अकेले 2 यूनिट काम करता है, तो बी कितना करेगा? 1 यूनिट। तभी तो 1 और 2 मिलकर होगा 3 यूनिट। मतलब बी की क्षमता हो गई 1। बी की क्षमता हो गई 1। करना किसको है? तो कहेगा बी को करना है। टोटल काम कितना है? तो कहेगा टोटल काम 18 है और बी की क्षमता कितना है? 1 यूनिट है। तो 1 से भाग देंगे तो कितना काम हो जाएगा? 18 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? तो कहेगा कि 18 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा अगर बी अकेले काम करता है तो। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन आपका हो जाएगा बाबू ए। बड़ी आसानी से आपने इसको चटका दिया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल सब एक ही टाइप का सवाल है आज। देखिए बोला है कि ए प्लस बी, समझिएगा बात, ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 72 दिन में करते हैं, ठीक है। अच्छा, बी प्लस सी ये दोनों मिलकर किसी काम को 120 दिन में करते हैं। अच्छा, ए और सी ये दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करते हैं? 90 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे होगा? तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि एलसीएम कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा और यही टोटल वर्क हुआ। यही टोटल वर्क हुआ। 72 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में, तो 5 यूनिट हो गया। 120 से भाग देंगे 360 में तो कितना आएगा? 3 यूनिट आएगा, ठीक है। अच्छा, 90 से भाग देंगे तो 9 चौका 36 4 यूनिट होगा। यानी इसका मतलब कि ए मिलकर 2a हो गया इधर, और बी मिलकर 2b हो गया, और सी मिलकर 2c हो गया इधर। टोटल कितना यूनिट काम हो गया? तो 5 3 8 8 5 13 यूनिट। 8 4 3 7 7 5 12 यूनिट काम हो गया। टोटल 12 यूनिट काम हो गया। तो इधर से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 12 और नीचे 2 आ जाएगा। कॉमन जो 2 लेंगे ना वो नीचे आ जाएगा, मतलब 6 हो गया। मतलब ए प्लस बी मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं। करना किसको है? ए को करना है। तो ए की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो ए की क्षमता निकालने के लिए बी प्लस सी की क्षमता यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 3 यूनिट है। तो जैसे ही 3 यूनिट यहाँ रखेंगे तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। मतलब ए की क्षमता हो गई 3 हो गई। कैसे? तो 6 में से 3 घट गया तो 3 यूनिट हो गई। करना किसको है? ए को करना है। टोटल काम कितना है? तो कहेगा टोटल काम 360 है। टोटल काम 360 है और ए की क्षमता कितनी आ गई है? 3 यूनिट। 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। यानी 120 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर ए अकेले काम करता है तो 120 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। बड़ा ही प्यारा प्यारा सवाल है। आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं है। किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि ए जो है एक काम का 1/3 भाग, देखिए ए जो है एक काम का 1/3 भाग कितना दिन में? 5 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना करेगा? तो 5 3 15। कितना? 15, ठीक है। ए जो है 15 दिन में काम को कंप्लीट करता है। अच्छा, बी जो है
बी जो है 2/5 भाग कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना कर लेगा, 2 से काटिए 5 बार में और 50 हो गया 25 दिन में वो काम करता है। अब देखिए ए जो है एक काम को 15 दिन में करता है यहाँ, और बी जो है एक काम को कितना दिन में करता है, 25 दिन में करता है। तो बोला है ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो सबसे पहले टोटल वर्क 25 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि इसका एलसीएम हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा, 120 होगा, या 15 दूना 30, 300 हो जाएगा। कितना कर दें, 300 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 5 हो जाएगा, 5 3 15 और 15 75 हो जाएगा। 75 इसका एलसीएम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 75। वैसे एलसीएम आप कितना हो लिखिएगा तो भी आंसर उतना ही आएगा। अगर 75 की जगह पर हम अगर 300 भी लिख देंगे तो भी आंसर वही आएगा। तो 15 और 25 का एलसीएम कितना हो गया, 75, और यही इसका टोटल वर्क होगा। 75 में 15 से भाग देंगे तो कितना यूनिट, 5 यूनिट। 25 से 15 भाग देंगे तो कितना यूनिट, 3 यूनिट। अच्छा, करना किसको है, तो कहेगा ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, टोटल काम कितना है, 75 है। टोटल काम कितना है, 75 है। करना है ए और बी दोनों को, तो ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 3, मिलकर कितना हो गया, 8 यूनिट। कितना यूनिट, 8 यूनिट हो गया। तो 8 से भाग देंगे तो 8 9 हो गया 72, 72 3 75, यानी 9 होल 3/8। 9 होल 3/8 यानी ऑप्शन हो गया सी, यानी 9 होल 3/8 डेज में काम का क्या हो जाएगा बाबू, कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। सब आसान सवाल है, इसमें कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और इसके बाद वाला ये सब अब एक ही जैसा है, क्योंकि सब सवाल देखिए ना, राम और श्याम 12 दिन में करते हैं, श्याम और हरि 15 दिन में करते हैं, हरि और राम 20 दिन में करते हैं, तब राम अकेले कितना दिन में काम करेगा, यही सवाल है ना। इसमें कोई ताकत नहीं है, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सवाल एक ही जैसा है। इसके बाद जितना सवाल है सबको होमवर्क में आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना बाबू, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। सबका आंसर आना चाहिए कहाँ बाबू, कमेंट बॉक्स में। सबका आंसर कहाँ है बाबू, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में सब लोग आंसर करेंगे। इसके बाद जितना सवाल है, ये सवाल है, फिर ये सवाल है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। फिर ये सवाल है, ठीक है ना। जितना सवाल है सबका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सब एक ही जैसे सवाल है, ठीक है ना। ये भी सब होमवर्क में देंगे, सब होमवर्क में रहेगा। इस सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इस सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सब होमवर्क में रहेगा। जितना सवाल है देख सकते हैं, ठीक है ना, सब के सब होमवर्क में। ज़्यादा सवाल नहीं है, कम ही सवाल है, लेकिन चूंकि एक ही जैसा सब सवाल है इसलिए हम होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है ना। होमवर्क में दे देते हैं, सब एक ही जैसा सवाल है, एक ही टाइप की आज सवाल था, और सबको आपको बनाकर होमवर्क में देना है कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है ना। सब होमवर्क में रहेगा, सबका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। ये सब सवाल आपको होमवर्क में रहेगा, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और सबका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है, ठीक है ना, लाइन से। बस इतना ही सवाल था, बस इतना ही सवाल था। और आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसका अगला टाइप अगले दिन, इसका अगला टाइप जो बच जाता है वो अगले दिन, ठीक है ना। तो आप कैसे तरीके से, किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो रही होगी। और अगर आपको पसंद आया है तो क्या कर दे, सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक सभी बच्चों को धन्यवाद।